पैराब्रोंकाई में क्या होता है, देयर इज़ ओनली वन वे फ्लो ऑफ एयर थ्रू द लंग्स। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि परिंदों के फेफड़ों में से जो एयर है वो वन टाइम ही पास करती है। वन टाइम से मतलब वन वे फ्लो का मतलब है एक डायरेक्शन के अंदर ही जो है वो ऑक्सीजन फ्लो करती है। चलिए ऐसा करते हैं, मैं पहले आपको ब्लड का फ्लो जो है, ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें बेटा जी, ये हमारे पास है बर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे जो हैं बर्ड की चूंच के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे से सुराख होते हैं, इनको हम कहते हैं नेरीज। ठीक है, जैसे हमारे नाक के अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, इसलिए इनको हम कहते हैं नेरीज। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, नेरीज। अब क्या होगा जी, इन पोर्स के ज़रिए जो है ना ऑक्सीजन, बेटा आप ज़रा गौर कीजिएगा, हवा जो है ना जिसमें ऑक्सीजन होगी ये नेरीज के ज़रिए एंटर होगी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं फेरंक्स, हलक वाला रीजन इसको आप कह सकते हैं। तो नेरीज से जो ऑक्सीजन है वो एंटर होनी है फेरंक्स में। अच्छा, फेरंक्स से ये जाएगी आगे ट्रैकिया में, ये सारा ट्रैकिया है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ना यहाँ से ट्रैकिया से होती ऑक्सीजन आएगी यहाँ पर, ये सबसे पहले पीछे वाले पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन आ रही है बेटा, ये इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये बाहर से आ रही है एयर। अच्छा, फिर ये जो एयर सैक्स है ना पीछे वाले, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये ऑक्सीजन वाली जो एयर होगी ना ये बेटा एंटर होगी इस फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर एंटर होगी। अब जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स के लंग्स के अंदर जो है ना बेटा वो मौजूद होते हैं पैराब्रोंकाई। ये आपको ये जो ट्यूब्स ही नज़र आ रही है ना, बारीक बारीक दीवारों वाली थिन वॉल ट्यूब्स, इनको कहते हैं बेटा पैराब्रोंकाई, जो ऊपर मैंने आपको बताई भी थी। अच्छा, अब होगा ये कि एयर जो है ना जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी वो यहाँ से एंटर होगी, मतलब इस डायरेक्शन से लंग्स में एंटर होगी, इस डायरेक्शन से। अच्छा, अब क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन पैराब्रोंकाई से गुजरेगी तो ये जो पैराब्रोंकाई होती है ना, इनकी दीवारों के अंदर होती हैं ब्लड कैपलरीज। पैराब्रोंकाई की दीवारों के अंदर बेटा होती हैं ब्लड कैपलरीज। तो जब एयर एंटर होगी तो ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी एयर के अंदर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर होगी ना, ये बेटा लंग्स से एंटर होगी, ये जो आगे वाला जो सैक्स है ना, इंटीरियर एयर सैक्स, इनमें एंटर होगी। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो है वो मौजूद है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली लेयर इस ब्रांच के ज़रिए ट्रैकिया में आएगी, ट्रैकिया से जो बेटा फेरेंक्स में, और नेरीज के थ्रू जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। अगर मैं इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाऊँ ना, ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक और यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाई है, और ये डायग्राम आपने भी बनानी है जब ये टॉपिक आएगा। ये देखें जी बेटा, ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन वाली जो एयर है वो एंटर होगी फेरेंक्स में, फेरेंक्स से जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से होती हुई जाएगी ये पीछे वाले पोस्टीरियर एयर सैक्स में। अब इसमें पोस्टीरियर एयर सैक्स में याद रखना है बेटा आपने, ऑक्सीजन मौजूद होती है। अच्छा, अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन वाली जो एयर है ना वो लंग्स में एंटर होगी। अब लंग्स के अंदर होते हैं पैराब्रोंकाई, पैराब्रोंकाई की दीवारों में होती हैं ब्लड कैपलरीज, यहाँ पर होता है गैशियस एक्सचेंज। तो लंग्स के अंदर पैराब्रोंकाई में गैशियस एक्सचेंज होता है। तो अब ऑक्सीजन तो ब्लड में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी एयर में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर होगी बेटा, ये लंग्स से एंटर होगी आगे वाले एयर सैक्स में, एंटीरियर एयर सैक्स में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ट्रैकिया, फेरेंक्स और नेरीज के थ्रू जो है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आप देखें कि ब्लड जो है, अगर आप गौर करें तो सिर्फ इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, सिर्फ यहाँ, सॉरी ब्लड कह रहा हूँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, यहाँ एयर भी कह सकते हैं, लंग्स के अंदर एयर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है। यहाँ भी हमने यहाँ पे भी देखा कि जब यहाँ से ये एयर सैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन जो है या एयर जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। तो लंग्स में जो एयर है वो सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर ही मूव करती है। दोबारा इस पॉइंट पे आ जाते हैं, हमने कहा था बेटा बर्ड्स में क्या होता है कि जो हवा होती है वो लंग्स में से सिर्फ एक डायरेक्शन में ही गुजरती है, वन डायरेक्शन फ्लो ही होता है उसका। अच्छा, फिर पैराब्रोंकाई की बात करें तो ये पैराब्रोंकाई क्या होती हैं, बारीक दीवारों वाली जो हैं ये नालियाँ होती हैं, बारीक दीवारों वाली जो हैं ये डक्ट्स होती हैं। ये डक्ट्स कहाँ पे पाई जाती हैं बेटा, बर्ड्स के लंग्स के अंदर पाई जाती हैं। बर्ड्स के जो लंग्स हैं उनमें एल्वेओलाई नहीं होते, बल्कि उनकी जगह पर क्या होते हैं, पैराब्रोंकाई होते हैं। अच्छा, अब ये जो पैराब्रोंकाई होती है ना, ये जो डक्ट्स होती हैं ये दोनों एंड्स से ओपन होती हैं।
दोनों तरफ से ओपन होती हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मैंने ये यहाँ पर ये ओपनिंग बनाई हुई है। इस ओपनिंग के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो इस ट्यूब में एंटर हो रही है और फिर इसी ओपनिंग के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो है वो बाहर चली जानी। तो ये जो ट्यूब्स होती हैं ना बेटा, ये दोनों एंड से ओपन होती हैं, ठीक है। और इनकी दीवारों के अंदर मैंने आपको बताया था, इनकी दीवारों के अंदर क्या होती हैं, पैराब्रोंकाई की दीवारों के अंदर बेटा कैपलरीज होती हैं। अब कैपलरीज जब एयर गुजरेगी पैराब्रोंकाई के अंदर से, तो अल्टीमेटली दीवारों में मौजूद ब्लड के साथ उसका क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा। तो बर्ड्स में लंग्स के अंदर एल्वेओलाई नहीं होते, बल्कि एल्वेओलाई की जगह पर बारीक बारीक डक्ट्स होती हैं जो दोनों तरफ से ओपन होती हैं और इनकी दीवारों में चूंकि कैपलरीज पाई जाती हैं। जब हम बेटा कहते हैं ना कि ये पोस्टीरियर एयर सैक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एयर लंग्स में एंटर होगी, तो लंग्स का मतलब, अब लंग्स के अंदर